जय श्री राम। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला लुटेरा, आतंकी, डकैत मोहम्मद खिलजी को किसने मारा, कैसे मारा गया? बड़ी ही रोचक गाथा है। और इस रोचक गाथा में हमारे भारत माता के सपूत राजा पृथु का नाम आता है। जी हाँ, आतताई बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल को लूटते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। और नालंदा विश्वविद्यालय के उस खंडहर में, उस जलते हुए पुस्तकालय में उसने अनेकों बौद्धों, हिंदुओं, जैन साधुओं को भी साथ में जला डाला, जलाकर मार डाला। उसके बाद से उसने अपना अभियान शुरू किया तिब्बत के लिए। बख्तियार खिलजी तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था। तिब्बत पर कब्जा करने से चीन, मंगोलिया, भारत और इसके बीच के जितने भी देश थे उनके साथ उसका संवाद बढ़ जाता, उसका स्कोप बढ़ जाता। लेकिन तिब्बत में जाने के लिए उसको ब्रह्मपुत्र नदी पार करनी थी, गुवाहाटी से होकर के जाना था। और वहीं पे गुवाहाटी का राजा पृथु इंतजार कर रहा था बख्तियार खिलजी का। और 1206 की घटना है। उस समय कामरूप की उस गलियों से आवाज आती थी कि हे आतंकी खिलजी, अगर तू इधर आ गया और अगर तेरा एक भी सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी पार कर गया तो हम सभी असमवासी जलती आग में कूद करके अपनी जान दे देंगे। अर्थात उन्होंने वचन ले लिया था कि वो ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने ही नहीं देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के इस पार राजा पृथु की सेना आतताई बख्तियार खिलजी के सैनिकों से भिड़ गई। बख्तियार खिलजी के पास लगभग 12,000 सैनिक थे। घनघोर लड़ाई हुई और असम क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी भाई बहन थे, नुकीली नुकीली तीरों से मार मार के और खिलजी की सारी सेना का तहस नहस कर दिया। एक समय ऐसा आया जब खिलजी के पास मात्र 100 सैनिक बचे थे, वो भी लंगड़े लूल्हे गिरते पटकते। फाइनली अपने उन 100 सैनिकों के साथ अब खिलजी जो है जमीन पर धराशायी हो गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने उसे क्षमा दान कर दिया। उसके घोड़े पर उसको लाद दिया गया और उसको उन्होंने कहा, यहाँ से नज़र कहीं नहीं आना, सीधे अफगानिस्तान चले जाना। रास्ते में जितने लोग मिले उनसे बताते जाना कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके मैं आगे गया तो राजा पृथु मिले थे। बस क्या था, रास्ते में वो चलता गया, लोग पूछते गए, वो बताता गया। रास्ते भर में इतनी उसको जलालत मिल चुकी थी कि शर्म के मारे वो मर नहीं पा रहा था। इतना बेशर्म था कि इतने जलालत मिलने के बाद भी वो मर नहीं रहा था। पहुंचने जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसने अपनी सारी बातें बताई। उसके भतीजे ने अपनी तलवार निकाली और अपने चाचा की गर्दन काट डाली। तो इस तरीके से एक आतताई का बड़ा ही दुर्दांत अंत हुआ था। उस आतताई बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक सूबा भी है, बिहार में एक जगह भी है और बिहार में एक जंक्शन का नाम भी बख्तियारपुर है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजा पृथु के नाम पे जो छोटे मोटे जो पत्थर हैं उनको भी ढूंढने में टाइम लगता है। राजा पृथु जो इस देश के, इस भारत माता के लाल हुए, उनके बारे में ढूंढना इस देश के लिए मुश्किल काम है। और जिस आतंकी ने भारत के आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, यहाँ के संस्कृति का तहस नहस कर दिया, उसके नाम पर बिहार में रेलवे स्टेशन भी है और जगह का भी नाम है। ना जाने कब हम लोगों के होश आएंगे और न जाने कब हम अपने वीर बांकुड़ों का
अभिवादन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनकी गुणगाथा करेंगे। उम्मीद है भारत माता के इस लाडले के लिए आपके मन में श्रद्धा सुमन अर्पित हो रहे होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।